दुर्योधन, ये चक्र भारी होता जा रहा है। हाँ, ये चक्र मुझे कुचल देगा। ये क्या किया आपने? बंद कर दिया, छल किया, फिर से छल किया आपने। ये उचित नहीं किया आपने वासुदेव, नहीं किया उचित। शांत दुर्योधन। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो गांधारी नंदन? मैंने तो तुम्हारे मित्र को वो दिया जो वो मुझसे मांग रहा था। अब वो उसका भार नहीं सह पाया, ये मेरा दोष नहीं। औंद्रक ने अपनी मृत्यु का आवाहन स्वयं किया था दुर्योधन, और इसके लिए तुम्हें आक्रोश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आना आवश्यक है। तुम्हें देखकर, इन पांडवों को देखकर, तुम्हारा छल देखकर। कैसा छल दुर्योधन? तुम्हारा मित्र पौंद्रक मेरा वेश धारण करता रहा, वो मेरी शक्ति, मुझे मिले सम्मान से आकर्षित हुआ। वो मेरे जैसा बनना चाहता था, परंतु वो ये नहीं समझ पाया कि शक्ति और सम्मान किसी का वेश धारण करने से, किसी का रूप धारण करने से नहीं मिलती। शक्ति और सम्मान मिलता है परिश्रम से, कर्मों से। यदि लौह को सुनहरे रंग से पोत दिया जाए तो उससे आभूषण नहीं बनते दुर्योधन। स्वर्ण बनने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होती है, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है दुर्योधन। और तुम्हारा मित्र सुदर्शन चक्र की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया, और अंततः उसने अपना नाश कर लिया। तुम्हारी हानि पर मुझे खेद है दुर्योधन, परंतु पौंद्रक के अंत पर नहीं, क्योंकि उसके कर्मों का फल ही यही है। अब आज्ञा दे युवराज। कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे गांधार राज। जब युद्ध क्रीड़ा में नियम निर्धारित किए जा रहे थे तब वहां मैं उपस्थित नहीं था, परंतु इस बार उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि इस युद्ध में अपनी विजय के लिए आप क्या नियम बनाएंगे गांधार राज। कल के सूर्य उदय की प्रतीक्षा रहेगी मुझे।
हाँ देखो देखो दुर्योधन देखो। ना 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 नहीं 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 दुर्योधन। मैं उस वासुदेव को नहीं छोड़ूंगा। ना 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 दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दुर्योधन? ईश्वर के लिए शांत हो जाओ। देखो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, विश्वास रखो मुझ पर। आप शांत हो जाइए, अन्यथा मैं आपको शांत कर दूंगा। नहीं 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 देखो 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 दुर्योधन। हाँ, शांत हो जाओ दुर्योधन। देखो तनिक सोचो, पौंड्रक के जाने से हमें कोई हानि नहीं पहुंची है, कोई हानि नहीं पहुंची है दुर्योधन। इस संसार में हर कोई अपना एक प्रयोजन लेकर आता है और पौंड्रक ने भी यही किया। पौंड्रक का केवल एक ही प्रयोजन था कि वो मद्रराज शल्य को भ्रमित कर दे, और पौंड्रक ने अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर दिया है दुर्योधन। अब हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 दुर्योधन, केवल 7। अब ये विलाप का समय नहीं है, उत्सव का समय है, उत्सव का। उत्सव मनाओ। वो तो ठीक है मामाश्री, परंतु मैं उस वासुदेव का कौतुक भुला नहीं पा रहा हूं। हाँ हाँ देखो सब ठीक हो जाएगा दुर्योधन। हाँ? तुम बैठो बैठो बैठो। अब ये सब कुछ छोड़ो ना दुर्योधन। देखो युद्ध में वो कृष्ण छलिया कुछ नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? तो निहत्था है वो। अब इस समय हमारा पक्ष सबल है, हमारा पक्ष, और पासा हमारे हाथ में है दुर्योधन, हमारे हाथ में। कैसा पासा? अब देखो कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे नियम बनाऊंगा कि पांडव पक्ष आ जाएगा, और फिर वो छलिया कुछ नहीं कर पाएगा वो छलिया। तो सभा में उपस्थित सभी महायोद्धाओं को शकुनी का प्रणिपात स्वीकार हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी एक महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हैं, परंतु बड़े खेद के साथ एक बात सूचित करना चाहूंगा इस सभा में। जैसे कि हम पर अर्थात कौरवों पर हमेशा से सदा से लांछन लगते आ रहे हैं, आरोप लगते आ रहे हैं कि हम छल करते हैं, हम कुचक्र करते हैं, हम षड्यंत्र रचते हैं, है ना वासुदेव? चाहे वो युद्ध हो या द्यूत। इसीलिए आपके मन से वो भ्रम निकालने के लिए इस खुली सभा का आवाहन किया गया है। तो वासुदेव, क्या आपकी अनुमति है? एक चतुर गुरु जब गुरुकुल से कुछ समय के लिए बाहर जाए तो वो आश्रम के सबसे योग्य शिष्य को उसका उत्तरदायित्व कभी नहीं देता। वो आश्रम के सबसे नटखट शिष्य को ही इसका उत्तरदायित्व सौंपता है। क्योंकि जब बिलाव को माखन की रखवाली के लिए स्वयं बिठा दिया जाए तो किसका साहस कि वो माखन चुरा सके।
अर्थात आपको भी अनुमति अवश्य है गांधार राज। वासुदेव, आपका विनोद समझने में मैं असक्षम हूँ। मेरे कहने का आशय मात्र केवल इतना है गांधार राज कि मैं आपके वचनों से सहमत हूं। यद्यपि युद्ध सीमा बढ़ाने या सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिए होता है, तो युद्ध के नियम और सीमा निश्चित कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यही नियम, यही सीमाएं इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाएगी। तो ये बात आप सरल मार्ग से भी बता सकते थे वासुदेव। यदि आपका भाषण समाप्त हो गया तो हम युद्ध के नियमों पर चर्चा करें। वैसे भी हमारे और आपके पक्ष की सेना के अंतर को देखते हुए यह युद्ध केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है। नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है। इस आत्मविश्वास का कोई एक कारण तो बताओ। खाता दुर्योधन, एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण बताता हूं, जो समझ आए चुन लेना। पहला कारण, पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरा कारण, आचार्य द्रोण, जिन्होंने तुम पांडवों को शस्त्र संधान की शिक्षा दी। क्या इनके धनुष को काट सकने का समर्थ है तुम में से किसी के पास भी? इनका समर्थन भी मेरे पास में। तीसरा कारण, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्रों से सज्जित है मेरा मित्र कर्ण, जिसका बाण तुम्हें विजय प्राप्त करने नहीं देगा और जिसका कवच मुझे पराजित नहीं होने देगा। इसके अतिरिक्त मोहम्मद शकुनी, जिनकी कूटनीति का तोड़ तुम में से किसी के पास नहीं है। हाँ मामा श्री, मद्रराज शैल्य, नारायणी सेना। अब अरे ये तो 3 से अधिक कारण हो गए, है ना अर्जुन? जिसके पास इतने सारे कारण हो उसे कौन पराजित कर सकता है?
विजय और पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। उचित है वासुद, परंतु मैंने जो कारण गिनवाए, क्या उसका उत्तर किसी के पास है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, किसी के पास उत्तर नहीं है। उत्तर मेरे पास है दुर्योधन। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। देवी अंबा, प्रतीत होता है गांधारी नंदन युद्ध को भी युद्ध समझ बैठे हैं। युद्ध के पासे भले ही किसी एक के संकेत पे पड़ते हो, परंतु युद्ध के पासे कभी भी पलट सकते हैं। उत्तम विचार द्रुपद नंदिनी, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ युद्ध के नियम बन रहे हैं, आभूषण नहीं। मेरे आभूषण मेरे अस्त्र है गांधार नरेश। रहा आपके प्रश्नों का उत्तर कुमार दुर्योधन, तो मैं आपको बता दूं कि पांडव पक्ष में आपके हर योद्धा की काट है। तुम्हारे कवच कुंडलधारी मित्र कर्ण का उत्तर है द्रोण शिष्य पशुपतास्त्र धारी कौन्तेय अर्जुन। आपकी अगली सुरक्षा पंक्ति आचार्य द्रोण। तो कदाचित आप भूल रहे हो तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण का वध करने के लिए हुआ है। रही बात आपके प्रिय मामाश्री की, नारायणी सेना की, तो मैं आपको बता दूं स्वयं नारायण पांडवों के मार्गदर्शक है। और शेष रहे आपके कुशल अनुभवी सेनापति गंगा पुत्र भीष्म। तो उन्हें मुक्त करने के लिए मैं स्वयं आप सबके सामने खड़ी हूं। महाबली भीष्म को संसार भीषण से भीषण अपनी प्रतिज्ञा से जानते हैं, तो उन्हें यह प्रतिज्ञा भी निभानी होगी कि वो मेरे सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौरव दल स्वागत कीजिए पांडव पक्ष के सेनापति वीरांगना शिखंडिनी का। अद्भुत पांचाल कुमारी, अद्भुत। परंतु यह समय युद्ध की ललकार देने का नहीं है। यहाँ हम युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब बिना किसी विलंब के युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए चर्चा की जाए। जैसे कि कुरुकुल की रीति रही है कि सदैव सबको समान अवसर दिया जाए, इसीलिए युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए भी हम कौरवों की तरफ से सभी उपस्थित महायोद्धाओं को नियमों का सुझाव देने का समान अवसर दिया जाएगा। और हाँ, मैं ये जानता हूं कि पांडव पक्ष मामा श्री शकुनी का मुख अधिक समय तक नहीं देख सकते, इसीलिए मैं अपना सुझाव आरंभ में ही दे देता हूं। समस्त आर्यव्रत में युद्ध चाहे जितने भी दिन चले, परंतु आरंभ सूर्योदय से होता है।
और सूर्यास्त होते ही युद्ध भी थम जाता है। परंतु इस बार नियम में एक छोटा सा परिवर्तन होगा। सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध पर विराम नहीं लगेगा। तब तक जब तक अंधकार इतना सघन न हो जाए कि योद्धाओं को मशाल के प्रकाश में भी कुछ दिखाई न दे। स्वीकार है, परंतु स्मरण रहे मामाश्री, यह नियम सब पर प्रभावी होगा। जब तक अंधकार में मैं देखने में असक्षम ना हो जाऊं, मैं प्रहार करता रहूंगा। और स्मरण तो आपको है ही कि अंधकार में भी अर्जुन अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। मेरा भी एक सुझाव है। युद्ध में घायल या लड़ने में असमर्थ या निरस्त्र हुए योद्धा पर विपक्षी प्रहार नहीं करेगा। अति उत्तम मित्र, हमें स्वीकार है। अद्भुत अंगराज, आपका न्याय दर्शन तो सराहनीय है। हमें आपका ये नियम स्वीकार है। समान पद वाले योद्धा समान पद के योद्धाओं से द्वंद्व करेंगे।